अस्सलाम वालेकुम जी। 6 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक गोल्ड की फोरकास्ट हम करेंगे कि ये इस आने वाले वीक के अंदर हम कहां से गोल्ड के अंदर एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। फंडामेंटल्स लास्ट वीक के अगर हम देखें तो लास्ट वीक के अंदर हमारे पास एक एनएफई का डाटा आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट जो एफओएमसी की मीटिंग थी, जो फेड चेयर था केविन वॉश, उसने ही बोला था कि हम डेटा को रिटेन करेंगे, मतलब डेटा की बेसिस के ऊपर हम आगे डिसीजन लेंगे। और जो डेटा आ रहा था वो डॉलर के लिए पॉजिटिव था और उसने कहा था कि हम इसी को रिटेन करेंगे। लेकिन अब जो डाटा हमें देखने को मिला है वो जॉब्स का डाटा वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एज़ पर फोरकास्ट हमारे पास 1,14,000 की थी, लेकिन जो डाटा है वो 57,000 आया है, जो कि नेगेटिव है। जो डॉलर के लिए नेगेटिव होगी चीज़ वो फिर आपको गोल्ड के लिए पॉजिटिव होती है। तो अब ये जॉब्स का डाटा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर जो आने वाले वीक के अंदर न्यूज़ हैं वो हमारे पास मंडे को आईएसएम सर्विसेज पीएमआई के इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। एफओएमसी मिनट्स हैं, ये सिर्फ मिनट्स होंगे, देखेंगे ये क्या जो है वो रिव्यू करते हैं, इनकी मीटिंग्स वगैरह सुन सकते हैं। और बाकी जो है फिर हमारे पास पूरे वीक में कोई डाटा एज सच नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये सीपीआई का डाटा है। ये सीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हमारे पास जॉब्स का डाटा एनएफई के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अगर ये भी नेगेटिव आता है तो फिर गोल्ड हमारे पास अच्छा जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकता है। बहरहाल टेक्निकल्स को हम ज़्यादा देख रहे होते हैं तो हम आ जाते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। सबसे पहले मंथली चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, जो कि इसने हमारे पास लास्ट मंथ की कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग दे दी है और बहुत अच्छी एक मोमेंटम कैंडल जो है वो क्लोज हुई है। तो ये चीज़ एक इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग प्रेशर अभी तक कंटिन्यू है, सेलर्स मौजूद हैं। ये नहीं कह सकते हम कि यहाँ पे बाइंग वगैरह सच आ रही है। तो वीकली के मंथली के अंदर हम मैं सिर्फ जो मार्क करता हूँ वो मैं प्रीवियस मंथ का हाई मार्क करता हूँ। ये हमारे पास प्रीवियस मंथ का हाई पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस मंथ का लो पड़ा हुआ है। अब या तो ये ऊपर जाके प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप करके गिरेगा या फिर नीचे आएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके थोड़ा सा देखेंगे, चीज़ों को जोन्स वगैरह मार्क करेंगे। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं ये प्रीवियस मंथ का हमारे पास हाई है और ये हमारे पास प्रीवियस मंथ का लो है। अब हम आ जाते हैं सिंपली वीकली चार्ट के अंदर। वीकली चार्ट के अंदर आके देखते हैं कि क्या हमें नज़र आ रहा है। अब वीकली चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो गोल्ड अभी तक बुलिश है जब तक इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं हो जाती। स्ट्रक्चर जो इसका पड़ा हुआ है ना वो हमारे पास एक वीक का स्ट्रक्चर बुलिश है, वो यहाँ से बुलिश हुआ था। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास हायर लो है, यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ, सॉरी ये यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ स्वीप हुआ है। तो जब स्वीप होता है तो हमारे पास हायर लो जो है वो शिफ्ट होके इधर नीचे आ जाता है। यहाँ पर आ गया हायर लो शिफ्ट, फिर दोबारा से हायर लो शिफ्ट हुआ और अब एट द एंड हमारे पास हायर लो जो पड़ा हुआ है वो ये पूरा जोन है। जब तक वीकली कैंडल इस लो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक गोल्ड हमारा दोबारा से अपसाइड की तरफ जा सकता है। यहाँ से अब हमने कोई बाइंग का एविडेंस देख के हमने बाइंग करनी है, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस आया नहीं है। वीकली चार्ट के अंदर गोल्ड बुलिश है, लेकिन डेली के अंदर अगर हम देखेंगे, वीकली के अंदर अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक का हाई हमारे पास ये पड़ा हुआ है, प्रीवियस वीक का लो गोल्ड इसने स्वीप किया हुआ है। तो इसके ज़्यादा चांसेस इवन ये हाई लेने के हैं। ये भी अच्छा खासा मूव है 4175 से 25, तकरीबन 500 पिप्स का प्रीवियस वीक हाई। ठीक है, तो इसको हम टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। ऑब्वियसली ये जितनी भी वीकली हाईज लोज होते हैं, मंथली हाईज होते हैं, इनके नीचे वो जो है वो लिक्विडिटी होती है। तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ है। एक सेकंड, ये मैंने फेब किधर ड्रॉ कर ली, इसको अगर हम लेकर आए ये हाई के ऊपर, ये हमारे पास प्रीवियस वीक हाई है। अब हम आ जाते हैं वीकली का। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर हमारे पास अभी तक बुलिश है, लेकिन हमने वीकली के साथ डेली को अलाइन करना है। तो डेली के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो डेली के अंदर अभी तक हमारा स्ट्रक्चर अलाइन नहीं हुआ। वो किस तरीके से अलाइन नहीं हुआ, यहाँ पे एक हमारे पास एविडेंस आ गया है कि यहाँ पे हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस आ गई है। अगर आप लोग देखेंगे, ये देखें, इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो चार्ट नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस ओवरसोल्ड के अंदर आई हैं और इस जगह के ऊपर प्राइसेस ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आ गई हैं। इसका मतलब इस जगह के ऊपर बायर्स मौजूद हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाय करने का। लेकिन अब हम कहाँ से बाय करेंगे? अगर आपने एक स्विंग ट्रेड करनी है, एक लॉन्ग होल्डिंग करनी है, तो आप वेट करेंगे डेली का स्ट्रक्चर वीकली के साथ अलाइन हो जाए, जो कि अभी तक सेलिंग के अंदर ही है। देखें यहाँ पे इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है डेली के अंदर। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ रहा है। ये हमारे पास लोअर हाई पड़ा हुआ है डेली के अंदर। जब तक ये लोअर हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक
इसका स्ट्रक्चर डेली का सेल साइड के अंदर है। तो अब तब तक हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बाई की वेव नहीं आएगी, तो हमने वेट करना है या तो ये स्ट्रक्चर हमारा दोबारा से बुलिश हो जाए, फिर हम जो है वो बाइंग वगैरह करेंगे। और अभी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास क्योंकि डेली का स्ट्रक्चर अभी सेल साइड के अंदर है, तो हमने जो इंट्राडे ट्रेड्स करनी है वो हमारी ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सेल साइड के अंदर ट्रेड्स वगैरह फाइंड करें। मज़ीद आ जाते हैं डेली के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये डेली के अंदर हमारे पास ये वाला जो जोन है, इसको, इस वाले जोन को मैं सिर्फ वीकली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखता हूँ, ताकि हमें ये इधर शो ना हो, मिनट्स के अंदर भी ना शो, आवर्स के अंदर भी ना शो, डेज के अंदर भी ना शो, वीक के अंदर सिर्फ शो। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है। आप लोगों को पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से दोबारा सेल की वेव आ सकती है। अब डेली का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास सेल साइड के अंदर है। इस जगह से हमने क्या करनी है, सेलिंग करनी है। डेली के अकॉर्डिंग तो हम ट्रेड नहीं करते हैं, अब हम डेली को 1 घंटे के साथ अलाइन करेंगे। ये यहाँ पे हमें कोई 1 घंटे के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन मिले, फिर हम जो उस बेस के ऊपर ट्रेड लेंगे। ये अब हम इसको उसके अंदर विजिबिलिटीज़ की ऑन कर देते हैं और उसके अंदर, ताकि हमें शो हो रही हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 आवर्स के अंदर भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर के अंदर भी ये हमारे पास देखेंगे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये पूरी सेल साइड की वेव है, और इस सेल साइड की वेव के अंदर हमारे पास ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप 4 आवर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 4 आवर के अंदर भी ये पूरा जोन बन रहा है, इस जगह को हम पूरा जोन कंसिडर करेंगे। और इसके अलावा डेली के अंदर भी ये जोन है। तो या तो हमें 1 घंटे की कोई कंफर्मेशन चाहिए कि हमें 1 घंटे की कंफर्मेशन मिल जाए, या फिर 4 घंटे के साथ मैं अलाइन करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम को। तो 15 मिनट के अंदर यहाँ पे अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर हम जो है वो एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस जोन को थोड़ा सा मैं रिफाइन करूँ तो ये बिल्कुल ठीक जोन हमने मार्क किया हुआ है। इसकी विजिबिलिटी हम मिनट्स में भी कर देते हैं, ताकि हमारे पास मिनट्स में भी ये नज़र आए। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के अंदर। ये हमने 4 आवर्स का जोन मार्क कर लिया। वैसे तो इस जोन की लिक्विडिटी ले तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक हाई भी है। देखें अब ये प्रीवियस वीक हाई लगाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी भी है, तो प्राइसेस यहाँ से ना ड्रॉप ले, इधर से ड्रॉप लेंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से ऊपर आए प्राइसेस, प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी लें, इसके ऊपर विक लगे, इस पूरे रीजन की भी लिक्विडिटी लें, प्रीवियस वीक हाई भी स्वीप हो। उसके बाद अगर कोई हमें कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम एक लॉन्ग टर्म सेल की डायरेक्शन इस जगह से प्लान करेंगे। अब ये जोन कहाँ से, 4175 से लेके 4180 से लेके 20 तक 400 पिप्स का जोन है। ऑब्वियसली थोड़े से बड़ा टाइम फ्रेम का जोन है, तो इसलिए बड़ा जोन है। अब हमने इधर कंफर्मेशन क्या लेनी है, हमने 15 मिनट के अंदर आना है। 15 मिनट के ऊपर आने के बाद अभी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे ब्रेक आउट स्ट्रक्चर हुआ है। अब दोबारा क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये ब्लैक लाइन को स्वीप करे, तो प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगी, इस ब्लैक लाइन को स्वीप करेंगी, तो हमारे पास दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही है। अब हमने 15 मिनट के स्ट्रक्चर को अलाइन करना है 4 आवर्स के साथ, कि जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी सेल साइड के अंदर हो जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो अब 15 मिनट का जब ये ऊपर जाएंगी प्राइसेस, तो हमारे पास हायर लो ये निकल कर आ जाएगा, ये वाला लो हमारे पास हायर लो होगा, और इस रीजन से ये वाला लो हमारे पास हायर लो हो जाएगा। और फिर हम वेट करेंगे कि प्राइसेस हमारे पास 15 मिनट का ट्रेंड जो है वो इस तरीके से शिफ्ट करें, और फिर हम इसको पुल बैक के ऊपर सेल पकड़ेंगे, हमारे पास हार्ड स्टॉप लॉस ये निकल के आ जाएगा। तो ये एक मैं लॉन्ग टर्म आपको ट्रेड बता रहा हूँ, पूरी लॉजिक बता रहा हूँ। फिर यहाँ से आप इसको पूरा एंजॉय कर सकते हैं इस वेव को यहाँ तक के लिए। ये एक बहुत अच्छा मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद जब तक गोल्ड इस जोन के ऊपर नहीं जाता डेली के अंदर, क्योंकि हमने देखें बाय को भी रखना है अपने जहन में, लेकिन बाय हमने तब करना है जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाए। ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा 4385 से ऊपर, डेली की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो डेली का स्ट्रक्चर हमारा बुलिश हो जाएगा, वीकली के साथ हमारा अलाइन हो जाएगा, तो फिर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस जगह के ऊपर स्कैल्पिंग मतलब ये सबसे बेस्ट जोन है। इस रीजन को हम देखेंगे, बाई का मैंने आपको बता दिया है, और बाई करने के लिए ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ये वीकली का है, उससे छोटा कोई है नहीं जिसको मैं आपको जाके एक्सप्लेन करूं। तो वीकली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमने वेट करना है उसका। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी अलाइन हो जाएगी। ये देखें, जब ये प्राइसेस हाई को ब्रेक करेंगी तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, अगर ये हाई ब्रेक होता है इस जगह के ऊपर, तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन भी जो है वो ब्रेक हो जाएगी।
जो कि एक हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रही थी। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारे पास ट्रेंड पता चल जाएगा कि भाई टूट गया। हम इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट के ऊपर दोबारा बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट आप ये वाला हाई कर लें, तीसरा टारगेट इस वाले हाई को कर लें, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको सेल की भी डायरेक्शन बता दी है, गोल्ड के अंदर बाइंग की भी डायरेक्शन बता दी है। अभी ये जो जोन्स हैं इसके अंदर मैं आपको कोई स्कैल्पिंग की मतलब छोटे टाइम फ्रेम के जोन्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये अभी जो गोल्ड आया हुआ है ये बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया हुआ है। मैं बता रहा हूँ ये वीकली का आपके पास हायर लो है जो कि एक बहुत मेजर डिमांड है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता यहाँ से गोल्ड दोबारा ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। तो ये एक अपडेट थी, अगर आपको अच्छी लगी हो नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।